शहर के राम मंदिर स्थित निखिल वेलनेस सेंटर में सुबह फिटनेस के लिए दूर दूर से लोग आते हैं ताकि स्वास्थ्य रह सके। 70 वर्ष के बुजुर्ग से लेकर 26 वर्ष की लड़कियां भी आकर अपने फिटनेस के प्रति जागरूक हैं। सभी लोग अपने गंभीर बीमारियों को ठीक होने के बारे में बताकर रिपोर्टर शंकर गुप्ता को आश्चर्यचकित कर दिया। सबने अपनी जुबान से फिट होने की जानकारी दी। सेंटर संचालक मनोज सर ने कहा कि हमारे यहाँ फ्री चेकअप है। चेकअप होने से यह आपको पता चल जाएगा कि आप अपने आप को अभी तक कितना स्वस्थ रख सके। फिटनेस ट्रेनर राजीव सर ने अपने आप को कैसे फिट रहना है उसके बारे में बताया। बोकारो के लोग काफी जागरूक होने के साथ साथ स्वास्थ्य के प्रति समर्पित है। स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी पूंजी है। फिटनेस सेंटर में पुरुषों से ज्यादा महिलाएं एक्टिव नजर आ रही थी। इस सेंटर में आने से आपकी दिन आज हम राम मंदिर में एक फ़िटनेस सेंटर में आए हैं और उनका जो फिटनेस में सब लोग आए हुए सब लोग मॉर्निंग के वक्त में आते हैं और अपने बॉडी को फिट करने के लिए बहुत दिनों से अपने प्रयास कर रहे हैं और बहुत लोगों का रिजल्ट भी आया है। और हमारे इस फिटनेस सेंटर का नाम वेलबींग सपोर्ट सिस्टम है और इस सेंटर के ऑनर मनोज कुमार हैं। मैं यहाँ पे वेलनेस कोच हूँ। मॉर्निंग का एक्सरसाइज मैं ही कराता हूँ। मेरा नाम राजीव रंजन प्रसाद है और आज से साल भर पहले मैं यहाँ आया था। मैं अपने मोटापे से परेशान था, वज़न मेरा बढ़ गया था, हमको अपना लाइफ जीने में बहुत अनईज़ी फील हो रहा था, शुगर का प्रॉब्लम हो गया था मुझे, बैक पेन, जॉइंट पेन, ये सब कुछ हो चुका था। और इस निखिल वेलबींग सपोर्ट सिस्टम के ऑनर जो मनोज सर हैं, इन्होंने मुझे लगातार 5 वर्षों से बताते चल रहे थे कि सर आप अपने फिटनेस के लिए दौड़ता तो सर बहुत था, धर्मशाला मोड़ सर लेकर के जेल गेट तक दौड़ता था। वहाँ के जो भी वासिंदे अगल बगल में सब लोग मेरा चेहरा पहचाना हुआ है कि ये सुबह का एक्सरसाइज, चाहे वो बरसात हो चाहे ठंडा हो, वो हमेशा दौड़ते हैं। मैं जाता था, लेकिन क्या है ना कि थोड़ा बहुत घटता था वज़न, बट फिर वही हाल। और इस दरमियान क्या है, मेरा मसल मांस बहुत शॉर्ट हो जाता था। जब मैं इस सिस्टम में आया तो इसका जो डाटा देखा WHO का, आपका वेट, आपका बेली फैट, आपका हार्ट के पास फैट, आपका TSA, पूरे बॉडी में स्किन के नीचे का जो फैट होता है,
हमारा मेटाबॉलिज्म रेट, हमारा बीएमआई जो आपके बॉडी को किस हद तक आप फिटनेस में हैं वो शो करता है। उसके बाद हमारा बॉडी का एज, मैं बॉडी का एज से प्रभावित हुआ, चूँकि हमारा एक बर्थडे जो हमारा माँ बाप जन्म दिए हैं वो एज अलग होता है, और हम अपने बॉडी को ख़राब कर लिए हैं तो बॉडी एज मेरा अलग हो गया, वो हो गया। उसके बाद मसल मांस, जो मेरा मसल मांस बहुत शॉर्ट है, और मैं यहाँ आया, जब मैं अपना यहाँ चेक कराया तो डाटा मेरा सारा ख़राब था। 84 किलो 500 मेरा वज़न था। मैं 10 दिन में अपने आप को गुड फील कर पाया, और लगभग 3 महीने में मैं अपने वज़न को यानी फैट को घटाया, मसल मांस को बढ़ाया और फैट को घटाया। तो 14 किलो 500 ग्राम मैं अपने फैट को लॉस किया, और मेरा मसल मांस बहुत ही अच्छा हुआ। आज स्थिति ये है कि जितने भी हमारे लोग हैं हमारे साथ, सुबह का मॉर्निंग का वर्कआउट ज़बरदस्त तरीके से करते हैं, और सारे लोगों के चेहरे पे, मतलब जिस तरह से बचपन में लोग खुश होते हैं, हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, सारे लोग आज मुस्कुराते हुए नज़र आते हैं। और सारे लोग एक दूसरे का जब मदद करते हैं, उनका रिजल्ट आता है ना, और वहाँ से जब दुआ मिलती है तो वाकई में क्या बताएं, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। यकीन मानिए, दिल को इतना सुकून मिलता है कि अगर रोड पर कहीं 10-20 लाख रुपया मिल जाए उतनी खुशी नहीं होती है जितनी खुशी यहाँ हमारे बताए हुए गाइड पर चलने वाले लोगों का रिजल्ट बनता है, तो खुशी होता है। सर, एक फिटनेस ट्रेनर के नाते आप जो है अनफिट लोगों के बारे में क्या आप राय दे सकते हैं? जी सर, मैं मैसेज सिर्फ यही दूंगा कि सर, हमारा आज से नहीं, बहुत अनंत काल से ऋषि मुनियों का ये कहना है कि सबसे पहले आप अपने बॉडी को फिटनेस में ध्यान दीजिए, और उसके लिए पर डे आपको नित्य व्यायाम, एक्सरसाइज, योगा करना पड़ेगा। जैसे हम लोग मॉर्निंग में, एवरी मॉर्निंग, चाहे वो संडे हो, मंडे हो, होली हो, तीज हो, त्यौहार हो, बरसात हो, ठंडा हो, गर्मी हो, हम लोग कोशिश करते हैं, और 99%, 1% का नहीं बता सकता हूँ, 99% हम लोग मॉर्निंग में 5:20 में हम लोग यहाँ हाजिर होते हैं, और 5:30 में हमारा वर्कआउट शुरू चलता है, और अभी हमारा 6:30 बजे ख़त्म हो जाता है। और हम संदेश सिर्फ यही देना चाहेंगे कि सर, आज के डेट में इलाज बहुत महंगा हो चुका है। जो गरीब व्यक्ति हैं, जो मीडियम स्तर के व्यक्ति हैं, वो उतना खर्च नहीं कर पाएंगे जितना आज के डेट में मेडिकल का कॉस्ट पड़ गया है। तो अपने बॉडी में पर मंथ अगर थोड़ा 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 लगा करके अगर अपने बॉडी को आप फिटनेस के रूप में ले करके आते हैं, तो इससे मतलब आपसे ज़्यादा बुद्धिमान इस धरती पे कोई व्यक्ति नहीं है। दूसरा चीज़, पहले के लोग कहते थे ना, और कहते क्या, करते भी थे, अच्छा भोजन खाओगे लंबे समय तक जियोगे। और एक कहावत मुझे अभी याद आ गया, हमारे इस सिस्टम के बहुत बड़े फिटनेस कोच का बात हमें आज आ गया कि आप अपने शरीर को जब तक चलाते रहेंगे, फिट रहेंगे, फाइन रहेंगे और तंदुरुस्त रहेंगे। दूसरा चीज़, अब ध्यान दीजिए, यहाँ 2 टॉपिक है। ये हमारा शरीर में जो कल्प ऊर्जा लगा हुआ है, जितना हम लोग इसको दौड़ाएंगे, जितना हम लोग इसको रन करेंगे, हमारा पुर्जा उतना ही ठीक रहेगा। अब दूसरा पार्ट ये है कि हम लोगों का जो दूसरा इंजन है मोटरसाइकिल का, कार का, वो ज़्यादा चलेगा तो वो ज़्यादा खराब होगा। बट हमारा शरीर रूपी जो इंजन है, उसको जितना खटाएंगे वो उतने लंबे समय तक आपका साथ देगा। सो मेरा कहना ये है कि अगर ये सब आप करते हैं तो आपको बॉडी, अगर आप फिट करते हैं तो आपको बहुत सारी बीमारियां, चूँकि स्वस्थ शरीर में आपको किसी भी तरह का कोई रोग नहीं होता है। शुगर, हाई बीपी, थायराइड, आपको भविष्य में अगर अपने आप को स्वस्थ शरीर में व्यायाम करते हुए और अच्छे भोजन पर ध्यान देते हैं तो ये सब बीमारी का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। और मैं यही बोलूँगा कि पर डे एक्सरसाइज, पर डे अच्छा भोजन आप ज़रूर लें,
और सिस्टम में हमेशा अपडेट रहें, चाहे वो अपने घर से करें चाहे अपने मन से करें, लेकिन व्यायाम जरूर करें, अच्छे भोजन जरूर। कि आप इस फिटनेस सेंटर में आके आपको क्या लाभ हुआ? हमसे पूछ रहे हैं ना, ये बहुत प्रभावकारी सेंटर है, बहुत प्रभावकारी सिस्टम है। और हम जब से आ रहे हैं तो हम तो महसूस कर रहे हैं कि हमारे अंदर गुणात्मक बदलाव आया है, बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। यद्यपि मेरे में कोई रोग नहीं था, हम कोई शुगर चाहे बीपी के शिकार नहीं थे। हम वज़न कम करने के लिहाज से आए थे और हम वज़न तो कम कर लिए थे, जो टाइमिंग है इस सिस्टम का उसके अंदर ही कर लिए थे लगभग। लेकिन चूँकि हम अपने एज को देखते हुए थोड़ा सिस्टम से थोड़ा सा इधर उधर भी चलते हैं, फिर भी ये सिस्टम हम अभी भी बोलेंगे बहुत प्रभावकारी है। सिस्टम से बहुत सारा अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आता है, ये हम महसूस किए हैं। ये हमारे सिस्टम के बारे में धारणा है। सर आपका एज क्या हुआ? हमारा एज तो 74 प्लस है। आप सोच सकते हैं कि 74 के एज के भी लोग जो है इस फिटनेस सेंटर में आके अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक है और लोगों को प्रभावित कर रहे हैं। आप बताइए कि आपको क्या फ़ायदा हुआ? सबसे बड़ा चीज़ है कि हमको हार्ट का प्रॉब्लम था, जो यहाँ आते ही इस तरह से जादू की तरह गायब हुआ कि आज तक पता नहीं चल रहा कि कहाँ चला गया वो प्रॉब्लम। दूसरा चीज़ है कि हम इतना स्वस्थ फीलिंग करते हैं कि पूरी एक्सरसाइज ईमानदारीता पूर्वक कर लेते हैं। शरीर मेरा एकदम पूर्ण रूप से स्वस्थ रहता है, लेकिन हम अपने कोच राजीव जी के कथनानुसार मैंने अपना काम को किया और पहले अपने फिट हुए, तब हमने लोगों को बतलाना शुरू किए और आज हम पूर्ण रूप से अपने आप को फिट समझते हैं और किसी तरह का कोई बीमारी नहीं है। हमारे पास शुगर भी था, बीपी भी था, हार्ट का प्रॉब्लम था और ये सब बीमारी कहाँ गायब हो गया हमको नहीं पता चल रहा है अभी तक। सवेरे सवेरे महिलाओं को बहुत सारा घर में काम रहता है और आप काम धाम छोड़कर आप इस फिटनेस सेंटर में मॉर्निंग में आते हैं, तो आपको इस फिटनेस सेंटर में आके क्या क्या लाभ हुआ आप बता सकते हैं? सबसे पहले तो मोटापा कम हो गया, शरीर में एकदम फुर्ती, कोई भी रोग नहीं होता है। पहले सुबह उठने में लगता था थोड़ा सा थकान जैसा, कमर दर्द वगैरह सब, अभी वैसा कुछ भी नहीं होता है। एकदम फिट, सुबह से लेकर शाम तक कोई बीमारी नहीं लगता, एकदम पूरा एनर्जी लगता है। आप कितने दिनों से आ रहे हैं इस फिटनेस सेंटर में? 1-1.5 महीना हो गया, 1.5 महीना से आ रहे हैं रेगुलर, कोई दिक्कत नहीं हमको। सर आपका क्या इस बारे में बता सकते हैं कि आपको क्या लाभ हुआ? बहुत लाभ हुआ है। पहले लगता था सुस्ती तरह का, अभी है कि आपको लगता है कि एनर्जी मिल रहा है इससे, और डेली रूटीन फॉलो करते हैं और रूटीन के अनुसार हमारा शरीर भी पहले से बहुत स्वस्थ हो रहा है अंदर से। पहले लगता था कमजोरी और अब ठीक लग रहा है। सर अगर शरीर पे ध्यान देना है, अपने आप फिट रहना है, तो ये प्रोग्राम जो हमारा जो चल रहा है, जो फिटनेस का, मोटापे का, डायबिटीज़ का, शरीर को पूरी तरह से स्वस्थ रखने के लिए जो कार्यक्रम यहाँ पे किया जा रहा है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा और मैं आज से ही इसे ज्वाइन कर लिया हूँ। और मैं गर्वान्वित महसूस कर रहा हूँ कि मेरे साथ सर ने, शंकर साथ सर और राजीव जी जो कोच हैं, उन्होंने मुझे ये बात पहले से बता रहे थे। मैं आने में थोड़ा लेट कर दिया, लेकिन देर आना, दुरुस्त आना और स्वस्थ रहना, ये मैं आज से फॉलो करूँगा। काफ़ी अच्छा लगा मुझे। धन्यवाद। सर आप अपने बारे में बताइए कि आप यहाँ आकर आपको कैसा महसूस हुआ? मेरा नाम NH कमाल है और जिस टॉपिक पे आप बात करने जा रहे हैं ये बहुत ही कॉमन टॉपिक है और ये करीब शुरू से, जब से पृथ्वी का ये जन्म हुआ है, तब से इसके लिए चिंतित हैं लोग, शरीर के लेकर के। और अब तक लोग 90% लोग इसके लिए परेशान रहते हैं हमेशा। मैंने महसूस किया, आपने गालिब का वो शेर ज़रूर सुना होगा, तंगदस्ती अगरचे हो गालिब, तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। लेकिन बहुत से लोग इस शेर को समझते हैं और तारीफ़ करते हैं, लेकिन इस पर अमल नहीं करते हैं। लेकिन मैंने, जब मुझे साथ सर ने बताया कि सर देखिए आप परेशान रहते हैं यूरिक एसिड में, तो आप एक बार आइए मेरे पास, हाँ देखिए उस सेंटर में आइए, फिटनेस सेंटर में। तो मैंने भी नियत के लिए कि इतना मेडिसिन मैं नहीं लूँगा, मैं इस बार इसको एक्सरसाइज से ही फिटनेस जब जा करके इसको दूर करूँगा। मैं जब से मैं यहाँ आया तो 15 डेज़ मुझे हो गए हैं, मेरा यूरिक एसिड गायब है बिल्कुल। अब मुझे अंदर से काफ़ी जो है फुर्ती महसूस हो रही है। मैं उठने में बहुत काहली करता था, है ना, लेकिन जब से मैंने ज्वाइन किया है, वैसे मैं 4 बजे उठ जाता हूँ नमाज के लिए, लेकिन फिर मैं सो जाता था। लेकिन उसके बाद फिर अब मेरे नींद नहीं आती है। अब मैं फिटनेस सेंटर में आके अपने को बहुत ही खुशी महसूस करता हूँ कि कुछ लोगों ने हमें गाइड किया और आज हम स्वस्थ हैं। मैं सबसे ये अपील करूँगा कि सब लोग आएँ और एक बार ज़रूर अपने आप को बदलें, अपने अंदर बदलाव लाएँ।
सर आप तो फिटनेस हैं, आप खुद आप दुबले पतले हैं, तो आपको फिटनेस की क्या ज़रूरत है? मेरा पेट का थोड़ा प्रॉब्लम आ गया था, गैस उस बनने लग गया था, थोड़ा दिक्कत महसूस होने लग गया था। तो राजीव जी मेरे साथी हैं, वो आए मेरे दुकान पर, तब हम देखे कि उनका पहले हेल्थ बहुत गड़बड़ था, पेट उट निकला हुआ था। उसके बाद उनको देख करके हम प्रभावित हुए कि आपको इतना फिट क्यों हुए। वो बोले कि एक जगह हम लोग जाते हैं फिटनेस में, वहाँ फ्री चेकअप है, चलिए देख लीजिए। तो उसके बिहान दूसरे दिन हम लोग यहाँ आए और यहाँ आके सिस्टम को मेरा बहुत प्रभावित किया कि तो बहुत बढ़िया चीज़ है, जो क्योंकि हम लोग देखे हुए हैं, दो गो मेरा नज़दीकी साथी इस हार्ट का लेके गुजर चुके हैं। तो मेरा डर लगा कि तो बहुत बढ़िया चीज़ है, यहाँ सब फिट हो जाएगा। कि एक तरह से हम लोग बचपन का याद आ गया कि एक तरह से नर्सरी क्लास से हम इसमें ज्वाइन कर रहे हैं और धीरे धीरे आगे पढ़ना है इसको, वही सिस्टम हम लागू किए। और मेरा यहाँ तो 3 महीना का मतलब यहाँ कोचिंग का है डेट कि 3 महीना में फिट होइएगा। मैं 1 महीना में फिटनेस पर आ गया था और हमको बहुत महसूस बढ़िया हुआ था। हार्ट का प्रॉब्लम है, या गैस से वजन 7 kg था, 1 महीना में नॉर्मल ले आया था। तो हमको बहुत उस दिन से हम लगातार आए हुए हैं और यही महसूस कर रहे हैं कि पहले जो पुराना हम लोग बचपन में याद आ गया कि पहले स्कूल में हम लोग खेल का 1 घंटे रहता था, व्यायाम का रहता था, छुट्टी में मतलब 4 बजे 5 बजे के स्कूल के आने के बाद खेल धूप कर होता था। अब यहाँ सिस्टम सारा बिगड़ गया आज के युग में, नया जनरेशन के लिए। तो वही हम लोग देखेंगे, ये तो पुराना चीज़ आ गया है और वही चीज़ लेके हम लोग चल रहे हैं और यहाँ बहुत फिटनेस अभी महसूस कर रहे हैं। अब यहाँ तो छोड़ने का मन नहीं करता, आगे बढ़ेंगे। आप युवा होने के नाते आपको तो फिटनेस की ज़रूरत नहीं है, तो आप इस सेंटर में आके आप मतलब किस कारण से आए? मैं भी अपने फिटनेस को लेकर के ही आया था, जो कि मेरा पेट काफ़ी निकल गया था, जो कि इस उम्र में इतना पेट नहीं होना चाहिए। जो कि काफ़ी लोग टोकते थे कि अभी से इतना पेट क्यों निकला हुआ है। तो बोले कि इसको कम तो करना होगा, क्योंकि एक समय था जब बहाली वगैरह तैयारी करते थे तब तक तो फिट थे। लेकिन जैसे ही जॉब लाइन में आए, बाइक पे चलने लगे, तो फिटनेस पे फिज़िकल वर्क बंद हो गया, जिसकी वजह से फ़ैट काफ़ी ज़्यादा बढ़ता चला गया। जो कि जैसे जूता वगैरह पहनने में या फिर चलने फिरने में जो कि काफ़ी सांस वगैरह फूल जाता था। तो बोले कि अब तो इस तरह से काम चलेगा नहीं, फिर भी फिटनेस में अब आना पड़ेगा। इस सिस्टम में आए, यहाँ पे जो माहौल देखें, यहाँ पे काफ़ी अच्छा लगा। जो कि एक साथ जब वर्कआउट हम लोग करते हैं तो जो कि काफ़ी अच्छे तरह से कर पाते हैं, प्लस एनर्जेटिक होकर कर पाते हैं। आप एक लड़की होने के नाते आप फिटनेस क्लब में जुड़ने का क्या मकसद है? गुड मॉर्निंग सर, मेरा फिटनेस क्लब है कि मेरे को खुद फिट रहना है, क्योंकि आजकल का जनरेशन क्या है कि बस फास्ट फूड पे, हम लोग को फास्ट फूड बहुत अच्छा लगता है, पर मेरे को ये नहीं पता था कि हम लोग धीरे धीरे वो जहर को इनटेक कर रहे थे। आज अभी के टाइम में क्या साइलेंट के लिए यानी हार्ट अटैक बहुत आ रहा है, डायबिटीज़ बहुत आ रहा है कम उम्र में, क्यों? गलत खान पान। पर यहाँ आने से हम लोग का खान पान सही हुआ, जीवन शैली बदला है, इसलिए मैं यहाँ टिकी हूँ। क्योंकि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है आज के डेट में। स्वास्थ्य गया तो धन गया, उसमें कुछ नहीं कर सकते। स्वास्थ्य को बनाए रखें, इसलिए आज के समय में जो लड़कियां फिटनेस के मामले में सबसे जीरो है, क्योंकि फास्ट फूड वाकई में आप अच्छी बात बोली कि फास्ट फूड के ज़्यादा ग्रहण करती है और अपने शरीर के प्रति वो जागरूक नहीं है, तो उसके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? सर यही कि फास्ट फूड ठीक है, चॉइस है, पर उनको अपना मतलब क्या बोलते जीवन शैली नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि वो एक जहर है। ठीक है थोड़ी देर के लिए, पर जब वो जहर धीरे धीरे होगा तो वो बहुत दिक्कत करती है लाइफ को, फिर आगे संभल नहीं पाती। जिससे हम लोग डॉक्टर के पास जाके लंबा लाइन लगाते, डॉक्टर लास्ट में साइन कराते, सर आपका जीवन इतना ही है। इससे अच्छा कि अपने जीवन को पहले ही सुधारें, एक स्वस्थ जीवन की ओर अपना जीवन को बढ़ाएं। धन्यवाद। आप सोच सकते हैं कि सारे तरह के लोग सब तरह के लोग जो है यहाँ पे आए हुए हैं, जिनका वज़न भी ज़्यादा है, किसी का वज़न कम है, किसी का कोई प्रॉब्लम है, सारे बीमारी का हल इस फिटनेस सेंटर है। आप भी आइए राम मंदिर, और राम मंदिर में जो है कॉफ़ी हाउस के अपोजिट में ये फिटनेस सेंटर है, और आके अपना स्वास्थ्य के प्रति ध्यान दीजिए, क्योंकि स्वस्थ हैं तो सब कुछ है, स्वस्थ नहीं है तो कुछ नहीं है। धन्यवाद।